गैप भी लग रहा है, नहीं है ना? अचानक ठंडा पड़ गया ना। लास्ट क्वेश्चन क्या बताएंगे? ओके, चले, तैयार हैं सब लोग? ओ, रेशियो तो बड़ा मजेदार चैप्टर है, नहीं? बस 25% हो गया है। एक क्वेश्चन लिखिए। सभी लोग तैयार हैं? देखिए, 8,400 रुपए की राशि को 8,400 रुपए की राशि को 8,400 लिख रहे हैं भाई। 8,400 रुपए की राशि को ए बी सी डी में 8,400 रुपए की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ₹8,400 distributed among A, B, C, D such that ₹8,400 8400 लिख लेना लो। ₹8,400 distributed among A, B, C, D such that ए भाई साहब ₹8,400 distributed among A, B, C, D such that इस प्रकार से बांटा जाता है कि B का हिस्सा A का 4/5 गुना है। शेयर ऑफ B the 4/5 times of A। शेयर ऑफ B the 4/5 times of A। B का हिस्सा A का हिस्से का 4/5 गुना है। लिखें, B का हिस्सा A का हिस्से का 4/5 गुना। लिखें आगे कॉमा देकर। शेयर ऑफ C is 2/3 times of B। Share of C is 2/3 times the share of B। C का शेयर B का शेयर का 2/3 है। C का शेयर B के शेयर का 2/3 है। C का शेयर B के शेयर का 2/3 है। शेयर ऑफ C is the 2/3 शेयर ऑफ B। शेयर ऑफ C is the 2/3 शेयर ऑफ B। C का शेयर B का शेयर का 2/3 है। C का शेयर B का शेयर का 2/3 है। लिखें, शेयर ऑफ C is the 2/3 शेयर ऑफ B। लिखें, C का शेयर B का शेयर का 2/3 है। लिख लिए। And the share of D for Delhi, share of D is the half the share of D for Delhi, share of D is the half the share of A, B and C together। Share of D for Delhi, share of D is the half the share of A, B and C, half the share of A, B and C together। D का हिस्सा D for Delhi, D का हिस्सा ABC के कुल हिस्से का आधा है। D for Delhi, D का हिस्सा ABC के कुल हिस्से का आधा है। लेकिन D का हिस्सा ABC के कुल हिस्से का आधा है। शेयर ऑफ D the half the share of A, B and C together। लिखें पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, शेयर ऑफ डी का हिस्सा निकालें। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द शेयर ऑफ डी फॉर दिल्ली। डी का हिस्सा निकालें। फाइंड द शेयर ऑफ डी का हिस्सा निकालें। एंड द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द शेयर ऑफ बी का हिस्सा निकालें। आ गया। फाइंड द शेयर ऑफ बी का हिस्सा निकालें। आया। फाइंड द शेयर ऑफ बी का हिस्सा निकाले फटाफट। पहले था डी का हिस्सा निकाले दिल्ली का, फिर बी फॉर बॉम्बे का। जल्दी निकालिए, फटाफट निकालिए। ए भाई साहब जल्दी निकालिए। आ गया, कल नहीं आया था। ओ छुट्टी मार दिया। कल बारिश में छुट्टी। बात कर लो कर लो। ठीक है।
है? कुछ आया क्या? नहीं, कल नहीं आए थे। डर है मन में, है ना? कोई बात नहीं। जो कल नहीं आए थे वो आज गायब है, जो आज आए थे वो कल आए थे, जो आज नहीं आए थे कल आए थे। चलिए भाई जी, कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, तो मैं करूं? तो कब आ गया भाई? किसका किसका निकाल दिए हैं? हाँ, पहले डी का कहते हैं, दिल्ली वाला, फिर बॉम्बे वाला, है ना? भाई साहब का आया। चलिए यहां देखिए प्लीज, छोड़िए, यहां देखिए प्लीज, यहां देखिए। हाँ बोलिए, बी का हिस्सा, आइए हम बताते हैं प्लीज, इतना देर नहीं लगाते। बी का हिस्सा ए का, बोलो ना, बी का हिस्सा ए का 4/5 है, तो उल्टा क्या होगा? 5/4, कुछ ऐसा ही ना? मैं बना के दिखाऊं? बी का हिस्सा ए का हिस्से का 4/5, यही कहते हैं ना? तो इसको इधर लाऊंगा बी को, तो उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर 4 नीचे, 5/4 हो जाएगा। समझ में आए हैं? हाँ या ना? थैंक यू वेरी मच। यस सर। तो उल्टा बोलिएगा, ठीक है? आगे, बी का हिस्सा सी के हिस्से का, नहीं, सी का हिस्सा लिखाए थे, देखो देखो, सी का हिस्सा बी का 2/3 है, तो यहां बोलेंगे 3/, बी और सी का रेशियो 3, उल्टा। समझ रहे हैं सब लोग? हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है ना? किसी भाई को तकलीफ? वाह, बहुत अच्छे भाई हैं आप। यहां देखिए, डी का हिस्सा ए बी सी के हिस्से का आधा है, ठीक? नहीं समझ में आया? नहीं आया? अरे वाह, आपने भी कमाल कर दिया। डी फॉर दिल्ली का हिस्सा ए बी सी के हिस्से का आधा है, मालूम? मालूम चल गया? ओहो, कोई दिक्कत? यदि हमको डी का कहना, डी का डायरेक्ट निकाल दूं मैं, तो ये लो, 28 3 84 हो गया। अब सर बुढ़ा कर देता फालतू में। डी का हिस्सा निकालना है ना, तो डायरेक्ट डी अकेला है, और यहां सब मिला के ए बी सी डी, ए बी सी डी चारों हो गया ना, सब मिला के 3, और 84 से दिया था ना, 28 3 84, 2800। डी का हिस्सा निकालने कोई दिक्कत? सॉरी, कोई दिक्कत भाई साहब आपको? तनिक को दिक्कत नहीं हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? सबको समझ आया? डी का हिस्सा नहीं आया? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं आया? क्या नहीं आया जी? अबे आया? नहीं आया? ठीक है, डी का हिस्सा ए बी सी का क्या है? आधा है। आधा मतलब 1/2, 1/2 मतलब 1:2। तो डी का वैल्यू ऊपर लिखेंगे, नीचे में सबको जोड़ के ए बी सी और डी सबको जोड़ के नीचे लिखेंगे, इंटू टोटल, तो हो गया 2800, 28 3 84। हाँ या ना? थैंक यू जी, ठीक है, ओके। हाँ या ना? तो आगे डी का, आगे भाई डी का अबराने कोई दिक्कत? नो, समझ में आ रहा सबको? तो ये 2800 है, तो ये 5600 होगा। ये सुनो, अब यहां से हम ए बी सी का उल्टा इन कर दूं, 15 12 8, किसी भाई को है? नो, 15 12 8, ठीक। अब किसका निकाला? बी का, तो ऊपर क्या लिखेंगे? 12, नीचे 35, और वहां से लाएंगे 5600। कहां से लाएंगे? वहां से, मतलब यहां पर दिया हुआ ए बी सी का हिस्सा 5600 है, समझ हमारा ना? डी का 2800 है, 1 बराबर 2800, तो 2 बराबर 5600, ठीक है ना? और यहां से ए बी सी का रेशियो हो गया, उसका पैसा दिया है, काट दो, काटो 15 से 160 गुना करो। बहुत पुरानी बात है, 1920 की बात है ना? ठीक है, 1920 है ना? ओके, मूवी का नाम था ना? मूवी का नाम था ना 1920।
ये समझ में आया? ओके, ये सबको समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ? अच्छा, अब मन में एक विचारधाराएं उत्पन्न हो रही होगी। कौन उत्पन्न हो रही है? हाँ, विचारधारा, ठीक है ना? तो यदि हम ABCD का रेशियो निकालना चाहें, कौन? ABCD का रेशियो निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे? करेगा? देखिए कैसे निकालेंगे हम ABCD का रेशियो। देखना चाहते हैं सब लोग? एक मिनट भाई साहब, यहां देखिए आराम से। हर चीज में हंसना अच्छी बात है नहीं है, कभी कभी रिएक्शन हो जाता है। देखो, आपसे अनुरोध था, आपने ABC का रेशियो निकाल लिया, किसी को दिक्कत नहीं जी? दिखाई दे रहा है? ओके, दिखाई दिया जी? ओके, 15, 12, 18 समझ में? अच्छा, हम देखे नहीं थे। 8 है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ABC का रेशियो आ गया। अच्छा, D का शेयर क्या है? पगला, D का शेयर सबका आधा है, 35/2 लिखना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? अरे वहां क्यों देख रहा है तुम? उसका तो काम क्रिया कर दिया पहले ही। वही तो कहा कि D द हाफ ऑफ द शेयर ऑफ ABC टुगेदर। तो यहां पर ABC कितना है? 35। तो D का हिस्सा क्या होगा? उसका आधा होगा, है कि नहीं? अब सब में क्या करें? 2 से गुना कर दें। करो, 30, 24, 16, 35। देखो अब हो गया ABCD का डायरेक्ट रेशियो। तो यदि एक साथ निकालने का है तो ऐसे निकाल देंगे, ठीक? अब इससे भी B निकाल सकते, निकाल दो। ऊपर 24 लिखो, सबको जोड़ो 100 और इंटू 8400 था ना? कितना था? 8400 है ना? काटू, ओके, हाँ हाँ हाँ, 35 से 100 होता है ना? ठीक, या डायरेक्ट भी काट सकते हो 8 से। डायरेक्ट कर दूं 8 से? देखो 8 पचे 40, 8 एकम 8, तो 80 से कट गया ये। और 24 8 192 होता है ना? और 1 0 1920। डायरेक्ट B का हिस्सा आ गया, ठीक? हाँ, वो तो पहले था 1:2। अब इसी को बार बार देखते रहेंगे ना तो अपना सब खराब हो जाएगा, नहीं समझा? ठीक, ओके। यहाँ पर दे दिया ना कि D का हिस्सा ABC का आधा है, तो ABC 35 है, उसका आधा लिख दिया, ठीक? प्रश्न पढ़ो, लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो। D का हिस्सा पढ़ो, D का हिस्सा ABC का लिखा है क्या? पढ़ो, इसको दिख ही नहीं रहा कहां लिखा है? कॉपी में लिखा, कॉपी में देखो, D का हिस्सा लिखो, देखो ना लिखा है ना? वाह, तो वही तो लिखा हूं, देखो ABC का हिस्सा जोड़ो, कितना? 3 जोड़ो तो 35 का आधा लिख दिया, ठीक? ओके, थैंक यू। एकदम हमेशा समझदार बनिए, बहुत मजा आएगा, ठीक? समझ में आ गया सबको? चले आगे, थैंक यू। क्वेश्चन लिखिए। 22,500 रुपए की राशि को 22,500 रुपए की राशि को कितना? 22,500 रुपए की राशि को लिख रहे हैं भाई। 22,500 रुपए की राशि को ABCD में इस प्रकार से बांटा जाता है कि 22,500 रुपए की राशि को ABCD में 22,500 रुपए की राशि को 22,500 रुपए की राशि को ABCD में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ₹22,500 distribute among ABCD such that ₹22,500
distribute among A, B, C, D such that, ठीक है ना, such that 22,580 को A, B, C, D में इस प्रकार से बढ़ाता है कि share of A and C together, share of A and C together, share of A and C together is a 3/2 times, is 3/2 times the share of B and D together. Share of A and C together, share of A and C together is 3/2 times, is 3/2 times the share of B and D together. Bombay Delhi B and D together. इस प्रकार से बांटा जाता है कि A और C का कुल हिस्सा, लिखें, A और C का कुल हिस्सा B और D के कुल हिस्से का 3/2 गुना है। A और C का कुल हिस्सा, A और C के कुल हिस्सा, A और C के कुल हिस्सा B और D के कुल हिस्से का, B और D के कुल हिस्से का 3/2 गुना। लिख लिए, A और C का कुल हिस्सा B और D के कुल हिस्से का 3/2 गुना है। ठीक, आगे लिखो शेयर ऑफ बी, कॉमन दे, फुल स्टॉप देकर लिखो, फुल स्टॉप देकर, शेयर ऑफ बी, B for Bombay, share of B is the 5/4 times of D, D for Delhi. Share of B is the 5/4 times of D. B का हिस्सा D के हिस्से का 5/4 टाइम्स है। लिखें, B का हिस्सा D के हिस्से का 5/4 टाइम्स है। लिखें, शेयर ऑफ B is the 5/4 times of D. लिखें, B का हिस्सा D के हिस्से का 5/4 टाइम्स है। लिखें, शेयर ऑफ B is the 5/4 times of D. B का हिस्सा D के हिस्से का 5/4 टाइम्स है। लिखें, शेयर ऑफ B the 5/4 times of D. आगे लिखिए, शेयर ऑफ A, शेयर ऑफ A is the 3 times the share of C. शेयर ऑफ A is the 3 times the share of C. A का हिस्सा C के हिस्से का 3 गुना है। A का हिस्सा C के हिस्से का 3 गुना है। शेयर ऑफ A is the 3 times the share of C. A का हिस्सा C के हिस्से का 3 गुना है। शेयर ऑफ A is the 3 times the share of C. लिखें, A का हिस्सा C के हिस्से का 3 गुना है। एग्जाम में कोई एक पूछेगा, ठीक, लेकिन आप मुझे सब का निकालो। फाइंड द शेयर ऑफ A, B, C, D सबका। फाइंड द शेयर ऑफ A, B, C, D सबका, ईच पर्सन। ठीक है, A, B, C, D में से प्रत्येक का हिस्सा निकालो। ठीक है भाई, find the share amount of A, B, C and D. भाई सबका आया, वेरी गुड। आ रहा भाई, भाई आया, ऐसे ही है। चलिए यहां देखिए, मैं बताता हूं, आइए भाई देखिए, बोलो 22,500 रुपए की राशि, ये क्वेश्चन है। ओके, कैसे बांटा था ना जरा, ए और सी का हिस्सा का योग बी और डी का क्या है 3:2 है। ऐसा कहा था क्या,
share of A and C together is the 3/2 times share of B and D together. Okay, A और C का कुल हिस्सा B और D के कुल हिस्से का 3/2 टाइम्स है। यही कहा था क्या? पक्का? ओके ओके, वेरी गुड। एंड द शेयर ऑफ B is the 5/4 times share of D, यही कहा था क्या? And the share of A is 3 times the share of C, यही ना? A का हिस्सा C के हिस्से का 3 गुना है। A का हिस्सा C के हिस्से का 3 गुना, यही कहा था। सब लोग तैयार है मेरे भाई लोग? थैंक यू भाई। A का हिस्सा C का हिस्सा का 3 गुना है, तो 3:2 क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक, सब लोग को आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे भाई, समझ में आ रहा है? थैंक यू भाई। अब देखिए यहां पर चारों लोग शामिल हैं, यही से पैसा बढ़ सकता है। ये पैसा यहां नहीं बढ़ सकता, ये पैसा यहां नहीं बढ़ सकता। क्यों? कि यहां 2 ही लोग हैं, चारों भाई नहीं रहेगा, बंटवारा होगा। हाई कोर्ट उसे निरस्त कर देगी, है कि नहीं? सिविल ही पहले कर देगी, है कि हाई कोर्ट जाने जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना? हाँ, चारों भाई है तो चारों का होना जरूरी है, उसके बाद बंटवारा होगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, बंटवारा थोड़ी ना होगा, सब होगा। अभी दोनों भाई रहे तो आपस में बांट लेगा। तुम दिल्ली में है, तुम्हारा भाई वहां बांट लेगा, ऐसा अपने बताओ, बांट लेगा, केस कर देना, ठीक है? ओके, दोनों का होना जरूरी है। ठीक, यहां देखो, ठीक है ना? हाँ, कोई दिक्कत भाई? यहां पर चारों है, ये दोनों भाई एक साथ है, ये दोनों भाई एक साथ, लेकिन है ना चारों, है ना चारों भाई? ठीक, ओके। तो यहां से हम A and C टुगेदर कैसे निकालेंगे? ऊपर 3 नीचे 5 इंटू 22,500। ऊपर 3 नीचे 5 गुने 22,500। यस और नो? थैंक यू। 5 से भाग दो, 4500। तो A प्लस C कितना हो गया? 13,000 और 9 3 12, 9,000 बच गया ना? तो B और D कितना हो गया? 9,000। हाँ या ना? 45 दूनी 90 हो गया ना, तो 9,000। ठीक, तो B और D का हिस्सा 9,000। सभी भाई लोग समझ पा रहे हैं मेरे बात को? भली भांति समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। एग्जाम में जो है ना, कोई एक ही पूछेगा, लेकिन ये आपको निकालना पड़ेगा, या तो AC या तो BD। निकाल लिया। अब हमको यदि A पूछेगा तो ये निकाल लेंगे, इससे ये निकाल लेंगे, है ना? और यदि B का पूछेगा तो ये निकाल लेंगे और इससे ये निकाल लेंगे। ठीक, अब देखो यहां पर दोनों भाई B और D 9,000 है, और 9,000 का रेशियो दिया है 5:4। 9,000 का रेशियो क्या है? 5:4। तो कैसे निकालेंगे B का वैल्यू? ऊपर 5 नीचे 9 इंटू 9,000, मतलब B का शेयर कितना हो गया? 5,000। C और D का शेयर कितना हो जाएगा? 4,000। ये 5,000 और ये 4,000। ठीक, ओके। अब A का निकालो, ऊपर 3 नीचे 4, 13,500। ये 4 से काटो, कितना? 7,3375 और गुना करो 10,200, 10,125 आ रहा है। ओके, ठीक है ना? हाँ, 75 किए हुए ना, 225 99 और 2 9 2 11 है ना? सही है ना? और C का हिस्सा 3375। ठीक, ये हो गया। ठीक, समझ में आया? तो ऐसे करके मैंने सबका हिस्सा निकाल दिया। ठीक, क्या बना सकते हो? सही बना किया? बेमानी तो नहीं किया? ठीक है, हाँ चुप रहो। तो देखो ये सबका समझ में आ गया। अब बहुत लोग के मन में विचारधाराएं उत्पन्न हो रही होगी। ठीक है, पैसा तो बांट दिए, नो प्रॉब्लम, हिसाब किताब में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं, बेमानी नहीं हुआ, ठीक है ना? लेकिन आप मुझे एक चीज सिखाओ, ABCD का रेशियो कैसे निकाल? आप बताइए भाई साहब, कैसे निकालेंगे? ठीक है ना? ABCD का रेशियो कैसे निकालें, देखना चाहते हैं? आइए
देखते हैं हम लोग फटाफट। तैयार। ये टॉपिक से हट के बातें करने जा रहा हूं, ठीक है। आपको जो वैल्यू निकालने कहे तो इतना से निकाल देना, ठीक है ना। लेकिन एक लफड़ा सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तैयार हो? इसके बिठा दो पहले। भाई आप छाप लिए भाई जी? वाह, कहां तक छापे भाई साहब? 9,000 4,000 कहां है ना? यहां तक छाप लिए। ये सबसे लेट यही भाई सब चलते हैं। चलोगे क्या? नहीं ना। भाई साहब चलिए, खाना पीना भी खिलाएंगे, है ना भाई साहब? ठीक है भाई साहब, चलिए इसको नहीं ले जाएंगे। चलिए हम चुप रहो तुम तो। अब हम लोग आराम से समझते, ठीक है। दिमाग खुल करे, बहुत हंसी मजाक हो गया। अभी जो हम सिखाने जा रहे हैं वो दिमाग खुल रखना पहले, ठीक है। रिलैक्स है दिमाग, एकदम रिफ्रेशमेंट का बटन दाबिए, रिफ्रेश। देखो हो गया, ठीक है। तो आराम से हमें निकालना है एबीसीडी का रेशियो। क्या निकालना है? दिखाई दे रहा है भाई? यस सर, एबीसीडी का रेशियो निकालना। ठीक, किसका रेशियो निकालना है? एबीसीडी का रेशियो। ठीक है ना, ये था ना? ओके। है लगा? यहां देखिए भाई साहब, चलिए यहां देखिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए प्लीज, कूल। हम बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं आप लोग को। देखिए बात ऐसा है, मैंने आपको सिखाया था एक बात, छोटा छोटा रेशियो सिखाया था। जैसे इस वाले में उसमें गुना करते हैं, उस वाले से इसमें गुना ऐसे करते थे ना। जब मान लो यहां पर भी एबीसी है, यहां भी एबीसी है, तो जितना एबीसी यहां उतना ही एबीसी यहां होना चाहिए। जितना जोड़ के यहां आता उतना ही जोड़ के आना चाहिए ना। अब यदि नहीं है तो इसमें उससे गुना कर दो, उसमें इससे गुना कर दो, बराबर कर दो। सिखाया था ना आप लोग को, याद है? ओके, थैंक यू। इसका सम क्या है? इसका सम क्या है? इसका सम 9 है, इसका सम 4 है। Any problem? ना, ये 9 है, ये 4 है। भाई लोग सुनिएगा, ये बहुत ही यूनिक बात है, ध्यान सुनिएगा। समझ में आए तो भी दिक्कत नहीं, और नहीं आए तो वैसे भी दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ठीक, यहां पर बी और डी क्या है, और यहां बी और डी का सम क्या है? यहां बी और डी का सम 2 है, ये 9। सेम, ये सेम होना चाहिए ना, सेम नहीं है ना। तो इस 9 से हम इसमें गुना कर देंगे, करेगा ना, तो ना सेम होगा। बोलो हाँ या ना? ओके सर। ए और सी यहां क्या है, और यहां ए और सी क्या था? उत्तरी के। तो यहां तो 4 है, वहां 3 है, मतलब इस 4 से यहां गुना करेंगे, करेंगे कि नहीं? तो बी और डी यहां 9 है तो 9 से गुना कर दो। सी और ए यहां पर 4 है तो 4 से गुना कर दो। कर दिया? ओके, करो। 3 में किससे गुना करेंगे? 9 और 4। और 2 में किससे गुना करेंगे? 9 और 4। 3 में गुना करेंगे 9 और 4 से, और 2 में गुना करेंगे 9 और 4 से। कर दिया? क्योंकि हमें बी और डी भी वहां है और ए और सी भी वहां पर है, और उसी में है समाहित, है ना। तो इसे 9 से गुना करना पड़ेगा, 4 से भी, ठीक है। उसको प्रॉपर दोनों मिले, है ना, ये भी मिले, ये भी मिले, ठीक। ओके, अब हम उसका वैल्यू इसमें गुना करेंगे। ये 9 से वहां कर दिया, 4 से वहां कर दिया, नो प्रॉब्लम। ओके ओके भाई, देखिए आइए पहले बी और डी के पास चलते हैं। किसके पास? बी और डी। बी और डी का समय तो 9 था, यहां बी और डी यहां कितना है? 9 तो है ही, 8 एक्स्ट्रा है। आप मेरे बात सुनिए ना,
इसके पास 9 है तो इसके पास भी 9 आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया, इसके पास तो 8 नहीं है, तो इस 8 से हम गुना कर देंगे। मिटा दिया। बी और डी के पास यहां क्या है 9, तो इसका भी सम क्या है 9 है। इसके पास 2 और 4 एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा है उसको इससे गुना कर दीजिए। यदि मेरे बात सुनिएगा प्लीज, मन को शांत रखिए, देखिए ध्यान से, यदि सिर्फ इतना ही होता, इतना ही बी और डी यहां पर होता, तो हम इस 9 से इसमें गुना करते हैं, 2 से इसमें गुना कर देते हैं। बराबर करने के लिए इसमें 9 से करते 9 दूनी 18, इसमें 2 से करते 9 दूनी 18, सेम हो जाता है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करते ना। ध्यान सुनिए भाई साहब, यहां पर बीच में ए और सी भी था, क्या था यहां पर, तो यहां खाली अकेले बी और डी नहीं था कि बी और डी दोनों सेम कर दिए, उसके साथ ए और सी भी था ना। तो हमने क्या किया, इसके 9 से इसमें गुना कर दिया, इसके 4 से इसमें गुना कर दिया। ठीक, अब हमने ऑब्जर्व किया कि बी और डी के पास यहां 9 तो है, एक्स्ट्रा क्या आ गया 2 और 4, तो 2 और 4 से यहां गुना करना पड़ेगा। ए और सी के पास इसका सम कितना है 4, तो 4 तो है, एक्स्ट्रा क्या है 3, और तो जो एक्स्ट्रा यहां गुना कर दिया। अब यहां गुना कर दो, 8 से करो, 8 पचे 40 और 8 चौके, फिर यहां 9 3 27 तिहाई है, 9 3 27 तिहाई और 9 तिहाई 27। अब यहां से सारे लोग आ गए। अब देखिए मैं आपको सिखाता हूं, यहां देखो, यहां पर क्या है, देखो ये नहीं करना चाहिए, फिर सिखा रहा हूं, 100 और यहां 72। अब देखिए मैं आपको सिखाता हूं, प्लीज अटेंशन प्लीज। देखो यहां पर ए और सी का सम कितना है, यहां भी जोड़ो 108 ही आएगा। यहां देखो बी और डी का सम कितना है 72, यहां देखो बी और डी जोड़ो कितना 72, सेम हो गया ना। अब इसका मतलब ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। अब बताओ किसका वैल्यू निकालना है, किसी का निकाल दो, बताओ बी का निकाल लो। चलो बी ऊपर क्या लिखेंगे 40 और सबको जोड़ो, जोड़ो 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 जोड़ो, 100। बहुत अच्छा, कुछ महान लोग ही बैठे लगता है। कुल पैसा कितना था 22,500। किसी भाई को तकलीफ 9, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 25 नंबर 200 काट दू, 25 नंबर 225, 25 दूनी 50, देखो डायरेक्ट आ गया ना 5000, देखो वही 5000 आ गया। है भाई आपके दिमाग में गया कि नहीं ये बात बता थोड़ा सा ही टेढ़ा था, ए भाई दिमाग में गया, ए दिमाग में फोन रख रहे हैं, ठीक है, इस सबका आ गया, बहुत इजी था ना। एक हम ऐसी फालतू में दूं और सिर्फ मुझे ये रेशियो निकाल के दिखाओ, एक ट्राई करें, ट्राई करने में कहा जाता है ना भाई। चलो हम रुके हुए हैं, तुम करते रहो, हो गया बात। अब यहां देखो, बोलो, अच्छा वेरी गुड, कितना समझदार है ये लड़का। चलिए AC is to BD दे दो, 4:3। देखता हूं आप क्या करते हो, क्या करोगे, दे दूं, दे रहा हूं भाई,
देखता हूं कैसे निकालते ABCD का रेशियो। ये बहुत बहादुरी की बात है, जो बना दिया बहुत बहादुर होगा, जो नहीं बना दिया वो सीख लेगा। आया नहीं, सभी भाई लोग का आ गया। इतना धीरे धीरे ला रहे हो है भाई? वाह, वीर बहादुर सिंह ले आया। भगवान आपको क्या करे। कितना आ गया? 60, 42, 80, 63। यह सबका मिला दूं, ये का हुआ? यहां देखो भाई, मैं बताऊं? नहीं, क्यों बना दिया? वाह है, वाह, फालतू में बना दिया। देखो, कोई पूछना चाहते हैं पटना से कोई? उठाइए अपना हाथ। वीर बहादुर सिंह, अरे पूरा उठाओ, आधा नहीं, पूरा। देखो, चलो मैं बताता हूं। बात ऐसा है, बता दूं आपको। चलो सुनो सुनो सुनो। इसका कितना है, इसका कितना है, तो इसमें 5 से भी गुना करो और 7 से भी, तो 5, 7 दोनों से गुना करो। कर दिया? 5, 7 दोनों से गुना किया। कर दिया क्या? अरे कर दिया भैया, भैया जी ने बना दिया। भैया जी का आ गया यहां तक। हम जानते हैं आपकी प्रजाति, पूरा पूर्वज तक जानते हैं हम, तो ये बात है। देखिए, अच्छा था, ये बी और डी को देखिए। बी और डी कौन है? ये बी और डी कौन है? इसमें क्या मैच कर गया, क्या नहीं मैच किया? तो इसमें 3 और 7 से गुना करेंगे। ए और सी में आइए, क्या मैच कर गया? 7, 7 मैच तक क्या बच गया? 4 और 5 से गुना कीजिए। ऐसे क्या था? 21 दूनी 21 तिहाई, यहां 20 तिहाई, 20 चौके। कितना मजेदार था ना ये, दम दिमाग हिला दिया है ना। 60, 42, 80, 63। इतना मजेदार क्वेश्चन आपने उड़ा दिया। वाह, शान की बात है आप, है ना, एकदम कमाल कर देते हैं आप। वेरी गुड। अभी आपको हम एक बकवास क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, ठीक? आप बकवास के लिए तैयार हो जाओ। मिटा दो, मिटा दे भाई। सबको समझ में आया? भैया जी आपने छाप लिया। लास्ट में 63 है भाई साहब। वाह, कुछ तो किया। छापना का छोटी मोटी बात है। बस डेली पढ़ने आया करो यार, है ना, सब आ जाएगा। और डॉट को लाइन खींच दो। चलिए, क्या आप तैयार हैं ना? अभी एक बकवास हम समझाने जा रहे हैं, ठीक? आप भी बकवास सुनिएगा, ठीक है ना? कहा कि
बोला कि पैसा है 700 रुपया, 700 रुपया है, और उसको बांटना है ABCD में, ABC तीन में ले चलता हूं। ओके, ए भाई यहां देखिए, ऐसा बांटना है कि एक का हिस्से का 2/3 में 50 जोड़ने पर, B के हिस्से के 3/4 में 100 घटाने पर, C के हिस्से के 1/3 में नहीं 20 घटाने पर। ओ नहीं हुआ, सब बराबर हो गया, सब क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, ध्यान सुनो, A के हिस्से के 2/3 में 50 जोड़ने पर, B के हिस्से के 3/4 में 100 घटाने पर, C के हिस्से के 1/3 में 20 घटाने पर सभी बराबर हो जाते हैं। इंग्लिश में बोलेगा 50 इंक्रीज इन 2/3 शेयर ऑफ A, 100 reduce in 3/4 share of B, 20 reduce in the 1/3 share of C, then all are equal। ठीक है ना? Yes, yes। 50 increase in 2/3 share of A, है ना? 100 reduce in the 3/4 share of B, all are equal है भाई साहब, all are equal। देखो ठीक है, चलिए आज देखें, ऑल आर इक्वल। ठीक है, ठीक है। जब ऐसे सब इक्वल इक्वल टू हो तो क्या मानेंगे, के। जब ऐसे इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू तो क्या मानेंगे, के। हाँ, के मानेंगे। ठीक, के माने जी, के मानेंगे, बोल रहा हूं के मानेंगे। ओके, अभी जो हम बताने जा रहा हूं इसको हम बाद में शॉर्ट करूंगा, आप बहुत मजे से सीखना। देखो कोई टेंशन प्रेशर में, समझिए ध्यान से प्लीज, टेंशन प्लीज। क्या आपको है क्या, तो फिर चार्ज कर लेना। देखो चलो भैया देख, ठीक है, सब तैयार है, ये सभी आपस में बराबर है, लेकिन किसके है ये तो मालूम नहीं, तो के मान लिया। क्या मान लिया, के। तो ये भी के, ओ भी के, ये भी के। ठीक, सब के है ना। ओके ओके, अब सुनो ध्यान से, मजाक हर बार में अच्छा नहीं लगता। इधर +50 है, उधर जाके -50। ये सुनो, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो A बराबर सब उल्टा हो जाएगा, जो प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे हो जाएगा, K -50। ये ऊपर चला गया और 2 नीचे, दुनिया बदल गया। जो था वो सब उल्टा हो गया, जो प्लस था आज जो माइनस देखने को मिल रहा है, जो नीचे था आज जो ऊपर है, जब अगर ऊपर था वो नीचे आ गया। ठीक, सब बदल गया, वैल्यू बदल गया। ये सब ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, ओके। अब हम इस बदले हुए दुनिया को बार बार क्यों देखे, है ना। अब डायरेक्ट देखते हैं। ठीक, डायरेक्ट ये देखेंगे, बदल रहा है ना, क्या देखिए, इधर -100 है, क्या है, -100। तो आप खुद बता दो क्या प्लस हो जाएगा, और जो नीचे है और जो ऊपर है वो नीचे हो गया। क्या आपको तकलीफ है, दांत क्यों दिखा रहा है, आज साफ करके आया क्या देखो, हाँ मतलब हर बात में पढ़ेगा नहीं, दांत दिखाने में आ गया। देखो यहाँ देखिए, ये देखो बड़ा फट ये तो दोस्त डिप्रेशन में बैठा है लड़का। ये -20 है, इधर आके +20। ओके, और जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई, जो ऊपर था वो नीचे। समझ में आया, हाँ तो आएगा ही, ठीक है ना।
तो ये ऐसे ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू, सी का वैल्यू आ गया, ठीक। और उसके बाद तीनों का सम दिया है 700, ठीक है ना। कहा 700 रुपए की राशि को 700 रुपए की राशि ए बी सी में बांटना है, ठीक। तो ऐसे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना लिखेंगे? 700। समझ में आया? थैंक यू। अब ए का वैल्यू क्या है? 3/2 इंटू के माइनस 50। बनाना मत, ये गलत है, मैंने पहले ही कहा था। बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू 4/3 इंटू के प्लस 100। और सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू 3 इंटू के प्लस 20। ये हो गया ए का वैल्यू, ये हो गया बी का वैल्यू, और ये हो गया सी का वैल्यू। हाँ या ना? यह है ए का वैल्यू, यह है बी का वैल्यू, और यह है सी का वैल्यू। यस और नो? ए बी सी तीनों का वैल्यू को जोड़ो, 700 दिया है। कितना दिया है? 700, ठीक। ए बी सी का सम कितना है? 700। अब सॉल्यूशन करना है और सॉल्व करके के का वैल्यू निकालना है। के का जो वैल्यू आएगा उसे या तो यहां पुट करेंगे तो ए का वैल्यू, यहां पुट कर दो बी का वैल्यू, यहां पुट कर दो सी का वैल्यू। सोचो, अभी इतना करने में इतना पेज भर गया, फिर सॉल्व करेंगे तो कितना भरेगा, और निकाल के पुट करेंगे तो कितना। नहीं समझा? तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस 1 मिनट भाई साहब, ऑप्शन से नहीं बनता, नहीं है। देखो, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ध्यान सुनना। और ये जो है हम लोग जल्दी में कैसे बनाएंगे आपको सिखाना चाहता हूं। देखना चाहते हैं? बनाना तो पड़ेगा ही, लेकिन जल्दी में कैसे बनाना है, थोड़ा सा समय का बचत हो जाए। क्या आप देखना चाहते हैं? ओके, इसे मिटा दूं? बोलो। आप थोड़ा बहुत लिख रखे हो ना? अब पूरा कहा लिखा? तो देखो ना क्या। अच्छा, देखिए, आपसे मेरा अनुरोध है कि प्लीज अनुरोध स्वीकार करें। देखिए ध्यान से, थोड़ा देखिए। बात ऐसा है, ए बी सी का शेयर, ए बी सी का शेयर का सम कितना है? 700। ए बी सी के शेयर का सम कितना है? 700, ठीक। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 700, 700, ठीक है ना। क्या आप तैयार हैं? ए प्लस बी प्लस सी 700 है, कोई बात नहीं भाई। देखिए ना, आप पढ़िए ना, देखिए ना। हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, अपना दिमाग कंसंट्रेट करें। तैयार हैं सब लोग? ओके। हमें भी मालूम है और ये आपको भी मालूम है कि सब बदल जाता है। सब क्या जाता है? बदल जाता है ना। सब कुछ क्या जाता है? उल्टा हो जाता है। जब सब कुछ उल्टा हो ही जाता है तो क्यों ना डायरेक्ट ही उल्टा कर दे? भाई, हम लिख के उसे फिर ले आकर क्यों करें उल्टा? नहीं समझा? हम डायरेक्ट ही उल्टा कर दे। क्या करेंगे? तो कर दे, ठीक है। लिख कहानी दम शुरू करेंगे, पीछे से कहानी दम, है कैसे याद? तब तो सीख, यह हल्ला कर सीखे कैसे? इंग्लिश में उल्टा चलते हैं। अच्छा ठीक है, याद है थोड़ा बहुत। क्या आपको तकलीफ है? नो। अब बस ये इतना बड़ा क्वेश्चन देख के तो मूड ऑफ हो गया था आपका, है ना। अब सही हो गया। अब यहाँ देखिए, ऑन कर ली, देखिए अब आपको सबको समझ में भी आएगा, ठीक है ना। तो अब हम जो है ना इंग्लिश में ही पहले बोले कि इंग्लिश में कैसे चलते हैं? उल्टा चलते हैं ना, रिवर्स। अब आप तो ना देखिए, यस रिवर्स भाई, उल्टा। ओके, आप तैयार हैं? ओके, आप क्वेश्चन बताइएगा। क्या था? नहीं, आप जितना भी लिखे हैं बता दीजिएगा।
क्या था? ए के हिस्से में 50 जोड़कर ही ना। अच्छा, ए के हिस्से के 2/3 में 50 जोड़कर, हिंदी में से बोलते हैं ना, ए के हिस्से के 2/3 में 50 जोड़कर करते हैं ना। इंग्लिश में उल्टा बोलेंगे 50 इंक्रीज इन 2/3 of the share of A. 50 increase in 2/3 of share of A. वो लास्ट में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में ए के हिस्से के 2/3 में 50 जोड़ने पर उल्टा होता है ना दोनों में। देखिए मेरा कहने का मतलब समझिएगा, मतलब समझिएगा, ठीक है ना, बिना मतलब का मतलब मत बनाइएगा। देखिए ना, हमको मालूम ही है कि सब उधर जाता है और उल्टा आता है, और के मानते, क्या मानते हैं? के। तो हम समझेंगे ऐसे, प्लीज अटेंशन। 50 इंक्रीज, तो हम 50 डिक्रीज कर देंगे इन द शेयर ऑफ ए। आप बात नहीं कीजिए प्लीज। 50 इंक्रीज तो हम डिक्रीज कर दिए। 2/3 शेयर ऑफ ए, 2/3 का हाथ हम 3/2 लिख दिए शेयर ऑफ ए। आगे एक हिस्सा नहीं समझे क्या कहा? 50 इंक्रीज मैंने 50 डिक्रीज कर दिया इन द 2/3 शेयर ऑफ ए। 2/3 तो हम उल्टा लिखे, 2/3 उल्टा लिखे ना, 3/2 लिखे, 2 नीचे लिखे, 3 उल्टा कर दिया। जो नीचे था ऊपर हो गया, ऊपर था वो नीचे हो गया, ठीक। इसी कहा 2/3 शेयर ऑफ ए, तो हम लिख दिया 3/2 शेयर ऑफ ए। ये ए का हिस्सा आ गया। फिर कहा बी के बारे में बताना, क्या कहा? 100 इंक्रीज है, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, ओके। 100 डिक्रीज तो हम क्या करेंगे? इंक्रीज। और डिक्रीज बोला, लेकिन हम क्या करेंगे? 100 इंक्रीज, है ना। 100 डिक्रीज शेयर कितना होता? 3/4। और 3/4 का तो हम क्या करें? 4/3 और शेयर बी। मैं फिर से बोलता हूं, 100 रिड्यूस, 100 डिक्रीज 3/4 ऑफ द शेयर ऑफ बी। सब कुछ उल्टा लिख रहे हैं ना। डिक्रीज का तो इंक्रीज लिखा, 3/4 का तो 4/3 लिखा, ठीक, ओके। एंड सी 20 रिड्यूस, तो 20 इंक्रीज इन 1/3 कहा, तो 3/1 इक्वल टू 700। डायरेक्ट यहां आ गया। देखो जो यहां पहुंचे थे ना, वो डायरेक्ट वहीं पर लिख दिए, लेकिन लिखने आएगा जो डिटेल समझता है वही बना पाएगा। देखिए हमने क्या कहा, हिंदी में बोलूंगा, ऐसी बात नहीं खाली इंग्लिश में उल्टा तो उल्टा ही लिख दिया, हिंदी में समझाऊंगा। पहले 1 मिनट भाई साहब, मैं इंग्लिश में एक बार फिर से बोलता हूं। 50 इंक्रीज इन 2/3 शेयर ऑफ ए, तो 50 इंक्रीज कहा तो मैं डिक्रीज कर दिया, 2/3 कहा तो 3/2 कर दिया। फिर कहा 100 रिड्यूस, तो 100 इंक्रीज इन 3/4 शेयर ऑफ बी, 3/4 को 4/3 कर दिया। 20 रिड्यूस, तो 20 इंक्रीज, तो 1/3 तो 3/2, तो शेयर ऑफ सी, तो ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर इक्वल टू 700। इसका के का वैल्यू निकाल के सॉल्व कर देंगे। यहां पुट करेंगे तो ए का वैल्यू आएगा, यहां पुट बी का, यहां पुट करेंगे सी का आएगा। एनी प्रॉब्लम? हिंदी में सुनो, तैयार हो? ऐसे बोलेगा, ए के हिस्से का 2/3 क्या था ना, ए के हिस्से का 2/3 तब 3/2 कर दो। ए के हिस्से के 2/3 में 50 जोड़ने पर तो 50 घटा दो, ओके। क्या कहा? ए के हिस्से के 2/3 उल्टा लिखना, ठीक है। 50 जोड़ने पर तो 50 घटा देना। फिर कहा बी के हिस्से के 3/4, 3 नीचे लिखो, 4 ऊपर लिखो। 100 घटाने पर तो 100 जोड़ दो, ठीक। सी के हिस्से 20 घटाने पर तो 20 जोड़ दे, नहीं क्या कहता, 1/3 में 1/3, 1/3 कहा, 3/में क्या कर देंगे? 1/3 कहा तो 3/में क्या हो जाएगा? 1/3 भाग 20 घटाने पर तो 20 जोड़ दिया, ठीक। जो कहेगा उल्टा, जोड़ने का घटा देंगे, घटाने कहा तो जोड़ देंगे। जो कहेगा फ्रैक्शन उसको उल्टा कर देंगे, नोमिनेटर कहा था डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कहा तो नोमिनेटर, ऐसे करेगा, तीनों का सम लिख देंगे। क्या आप थोड़ा बहुत समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन दे, है बड़ा क्वेश्चन लेकिन डरिएगा नहीं, ठीक है। डायरेक्ट बनाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। प्लीज लिखिए 500 रुपए की राशि को, 500 रुपए की राशि को ए बी सी में
इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए भाई साहब 500 रुपए की राशि लिखिए फटाफट। 500 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि, पहले एक भाषा में बोल दूंगा, ठीक है ना, पहले इंग्लिश में बोल दूंगा। ₹500 हिंदी में पहले, अच्छा एक लाइन बोलने दो पहले, अच्छा रुको ना, अरे लिखो चुपचाप। ₹500 distributed among A, B, C such that ₹500 and distributed among A, B, C such that, लिखें ₹500 distributed among A, B, C such that, लिखें 500 रुपए की राशि को A, B, C में इस प्रकार से बांटा जाता है कि, लिख लिया, हिंदी बोलो पहले। 500 राशि को A, B, C में इस प्रकार से बांटा जाता है कि एक हिस्से के 2/5 भाग में, एक हिस्से के 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर, ओके, एक हिस्से के 2/5 भाग में कितना, एक हिस्से के 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर बी के हिस्से के 3/4 में, बी के हिस्से के 3/4 में, बी के हिस्से के 3/4 में 70 घटाने पर, बी के हिस्से के 3/4 में, बी के हिस्से के 3/4 या 70, बी के हिस्से के 3/4 में, बी के हिस्से के 3/4 में 70 घटाने पर, बी के हिस्से के 3/4 में 70 घटाने पर, बी के हिस्से के 3/4 में 70 घटाने पर, और सी के हिस्से के 3/5 भाग में, सी के हिस्से के 3/5 भाग में, ठीक है ना, सी के हिस्से के 3/5 भाग में 4 घटाने पर, सी के हिस्से के 3/5 भाग में, लिखें सी के हिस्से के 3/5 भाग में 4 घटाने पर, लिखें सी के हिस्से के 3/5 भाग में, सी के हिस्से के 3/5 भाग में 4 घटाने पर, सी के हिस्से के 3/5 भाग में 4 घटाने पर सभी आपस में बराबर हो जाते हैं। सी के हिस्से के 3/5 ना कहते हैं, सी के हिस्से के 3/5 भाग में 4 घटाने पर सभी आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक, यहां तक हिंदी में लिख लिए, इंग्लिश में लिखिए। ₹500 distributed among A, B, C such that 16 increase 16 increase in 2/5 the share of A. 16 increase in 2/5 of the share of A. 16 16 लिखे ना, 16 increase in 2/5 of the share of A, लिखिए, comma 70 reduced 70 reduced in 3/4, 70 reduced in 3/4 of the share of B. 70 reduced 70 reduced in 3/4 the share of B, लिखें 70 reduced, लिखें 70 reduced in 3/4 of the share of B. 70 reduced in 3/4 of the share of B, लिखे, and 4 reduced in 3/5 4 reduced in 3/5 of the share of C. 4 reduced in 3/5 of the share of C, then all are equal. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। 16 increase in 2/5 of the share of A, 70 reduce in 3/4 the share of B, 4 reduce in 3/5 of the share of C, then all are equal. लिखें, एक के हिस्से लिखें कि 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर, B के हिस्से के 3/4 भाग में 70 घटाने पर, C के हिस्से के 3/5 भाग में 4 घटाने पर सभी आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना।
तो फाइंड द शेयर ऑफ ए, तो ए का हिस्सा क्या होगा? वाह वाह, क्या बात है, वेरी वेरी गुड। हम खाली ए का ही पूछे थे। फाइंड द शेयर ऑफ ए नहीं पूछेंगे, सिर्फ एक का 160, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बनाने के लिए। आप लोग तो उड़ा दिया एक ही मिनट में, है ना। हमको तो लगा बहुत बड़ा बनाएंगे, उड़ा दिए ना, डरे नहीं लेकिन ना। वाह, वीर बहादुर, क्या? हाँ बनाइए, वेरी गुड। है क्या हुआ? हाँ हम कहाँ सुन रहे हैं कुछ। अब बनाइए बनाइए बनाइए। आया। ए भाई दिमाग तो नहीं लगा रहे हो? नहीं, क्या कैसे बात करते हो जी? एक का हिस्सा निकालो, बनाने चक्कर में पता नहीं क्या निकालना है ना। बनाइए भाई बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, फटाफट फटाफट। 160 है तुम्हारा आया? आप दोनों साथ में बैठा करो। चलिए मैं बना के दिखाऊं। आपका समय समाप्त हुआ। ऐसे कोई दमदार नहीं था ये, एक फूक में उड़ गया है ना। ये तो खूब फूक लगाता है, देखो है ना वैसा। हाँ देखिए, चलिए ए बी सी में कितना बांटना था? 500। आइए मेरे भाई लोग, देखिए आज मौसम था ठंडा, देखिए फटाफट दे देना। बात ऐसा है, क्या आप तैयार हैं? ठीक है, बोलिए आप प्लीज एक क्वेश्चन बोलिए। 16 इंक्रीज तो डिक्रीज कर दिया इन 2/5 द शेयर ऑफ ए, लिखने आ रहा ना। सेकेंड 7 just 20 reduce 3/4 the share of B. 4 reduce in 3 by the share of C, है ना। Then all are equal, ठीक। ये लिखने आया भाई, आपको आया। क्या कहा कि A के हिस्से के 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर, बी के हिस्से के 3/4 भाग में 70 घटाने पर, सी के हिस्से के 3/5 भाग में 4 घटाने पर सभी इक्वल हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, सबको उल्टा कर दिया, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लो, 6 आ गया। क्या आ गया एलसीएम? 6। 5 3 15 के और 240, 4 दूनी 8, 8 के 8 सत्ते 56, यही ना। 5 दूनी और 10 चौके, सब लोग को आ रहा समझ में? 15 8 23 और 10 33, 33 के और ये हो गया कितना, 600 में से 240, 300 360 और 6 बचे 3000 में से माइनस करो 2600, ये कट गया कितने बार में? 80 बार में। ओके, हमको किसका वैल्यू निकालना है? ए का। तो ए का वैल्यू यही तो है, यहां पुट कर दो 5/2 इंटू
80 माइनस करो, 32 पचे 100, तो ऐसे करके ए का हिस्सा आ गया 160। किसी भाई को तकलीफ चले आगे थोड़ा सा और? नहीं, जाओ ठंडा ज्यादा, जाओ आराम करो, लिट्टी चखा खाओ जाके। आज कितने